वेलकम टू राइजिंग सन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम सभी ऑल वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर देखेंगे और आज का पूरा जितना भी करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे करंट अफेयर हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कहूँगी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और प्लीज़ जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप अगर लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो स्वयं ही आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, और आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं अपना आंसर टिक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 2020 में पृथ्वी ओवरशूट दिवस किस दिन मनाया गया था? ऑप्शन है 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त। सही जवाब है 22 अगस्त। 22 अगस्त 2020 तक मानव ने उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लिया जिसकी 2020 के लिए ग्रह पुनः पूर्ति कर सकता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के अनुसार तथा कथित पृथ्वी ओवरशूट दिवस अर्थात वह तारीख जब मानवता ने उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग किया है जो पृथ्वी सालाना नवीनीकृत कर सकती है, 1970 के दशक के बाद से लगातार आगे बढ़ रही है। इस समूह की गणना 22 अगस्त को की हो गई है और 2019 में 29 जुलाई की तुलना में एक दुर्लभ उलटफेर होगा, ये सुनने में आया था 2019 में। दोस्तों, इससे पिछले वर्ष की तुलना में मानवता के पदचिन्ह में 9.3% की कमी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक कमजोर स्थान है जिसे दक्षिण अटलांटिक एनोमली कहा जाता है? तो ऑप्शन है JAXA, NASA, रोस्कोसमोस, इसरो और ESA। सही जवाब है नासा, NASA। नासा के अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक कमजोर स्थान है जिसे दक्षिण अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। इसका नाम दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यह डेंट उपग्रहों के लिए मुसीबत है। इस क्षेत्र में कण विकिरण अनबोर्ड कंप्यूटर को खराब कर सकता है और इससे गुजरने वाले उपग्रहों के डेटा संग्रह में हस्तक्षेप कर सकता है। आपके सामने थोड़ा सा नासा की इंफॉर्मेशन है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC और यूनाइटेड स्टेट्स। संस्थापक ड्वाइट D आइजनहावर को कहा जाता है और स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। दोस्तों, ये नासा है, इसका स्थापना वर्ष और मुख्यालय जरूर क्वेश्चन में आता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्प्रे कोटिंग के माध्यम से क्रैक टेम्पलेटिंग विधि का उपयोग करके धातु की जाली से बनी पारदर्शी और लचीली EMI शील्ड गढ़ी है? ऑप्शन है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, रमन शो संस्थान, सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज सामग्री अनुसंधान केंद्र। सही जवाब है नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान केंद्र, सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने स्प्रे कोटिंग के माध्यम से क्रैक टेम्पलेटिंग विधि का उपयोग करके धातु की जाली से बने पारदर्शी और लचीले EMI शील्ड तैयार किए हैं। अदृश्य शील्ड का उपयोग विभिन्न सैन्य गुप्त अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। यह एस्थेटिक्स से समझौता किए बिना विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जक या अवशोषक उपकरणों को कवर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस केरल में पहली बार राज्य ड्रैगनफली फेस्टिवल के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिला रहा है? ऑप्शन है सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थम्बीपुरम। SOS का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज, ध्यान रखिएगा। थम्बीपुरम पृथ्वी विज्ञान अध्ययन के राष्ट्रीय केंद्र, 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। चलिए सही जवाब है सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थम्बीपुरम। WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थम्बीपुरम के साथ केरल में पहली बार राज्य ड्रैगनफली फेस्टिवल के लिए हाथ मिला रहा है। इसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 रखा जाएगा। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के भाग के रूप में आने वाले महीनों में समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए आयोजनों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किस पर आधारित है? वासु परांजपे, मदन लाल, लालचंद राजपूत, रमाकांत आचरेकर या विजय भारद्वाज। सही जवाब है वासु परांजपे।
भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक का 2 सितंबर 2020 को विमोचन होगा। पेंगुइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक को परांजपे के पुत्र भारत के पूर्व खिलाड़ी जतिन के साथ क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा सह लिखित किया गया है। पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर द्वारा लिखित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में एक अपतटीय द्वीप पर भीड़ भाड़ वाले मुख्य भूमि शिविरों से हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने के लिए एक नई योजना तैयार की है? ऑप्शन है म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस। सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भीड़भाड़ वाले मुख्य भूमि के शिविरों से 10,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में एक अपतटीय द्वीप में स्थानांतरित करने के लिए एक नई योजना तैयार की है। रोहिंग्या मुसलमानों का भसन 4 द्वीप में प्रारंभिक स्थानांतरण विभिन्न समूहों द्वारा गो एंड सी कार्यक्रम के बाद शुरू होने की उम्मीद है। बांग्लादेश ने रोहिंग्या के लिए भसन 4 द्वीप को जीवंत बनाने के लिए $248 मिलियन का निवेश किया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका और मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। दोस्तों ये मिलियन डॉलर नहीं, शायद मिलियन, इसको देख लीजिएगा कि आप क्या है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी प्रेजेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में एशियन भारत व्यापार परिषद आभासी बैठक को किसने संबोधित किया? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह और राजनाथ सिंह। सही जवाब है पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 27 अगस्त 2020 को एशियन भारत व्यापार परिषद की आभासी बैठक को संबोधित किया। भारत और एशियन ने एक मुक्त व्यापार समझौता FTA किया और अब 2009 में हस्ताक्षरित सामान समझौते में एशियन भारत व्यापार की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं। एशियन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार ब्लॉक का भी हिस्सा है, जिसे भारत ने 2019 में छोड़ दिया था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है और इसको सही कर लीजिए आप। यहाँ पर 2009 की जगह 2020 होगा। ओके चलिए, अगस्त 2020 में SBI फंड्स मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MD करडम शेखर, S हरिशंकर, SS मल्लिकार्जुन राव, विनय M टोन्स और अतुल कुमार गोयल। सही जवाब है विनय M टोन्स। SBI फंड्स मैनेजमेंट ने विनय M टोन्स को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है, जो अश्वनी भाटिया का स्थान ले रहे हैं और जो भारतीय स्टेट बैंक SBI में इसे प्रबंध निर्देशक के रूप में लौटे हैं। टोन्स 1988 में SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस SBI फंड मैनेजमेंट या SBI म्यूचुअल फंड शीर्ष भारतीय ऋणदाता है SBI और यूरोप के सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधक आमुंडी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ IIHR बीज पोर्टल का एकीकरण किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर। सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ IIHR के बीज पोर्टल का एकीकरण शुरू किया है। IIHR योनो कृषि के साथ IIHR एकीकरण किसान ग्राहकों को अनुसंधान संस्थान द्वारा बेची जाने वाली उच्च उपज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदने के लिए सशक्त करेगा। योनो ने 80 से अधिक अन्य ई-कॉमर्स अग्रणियों के साथ भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन है, थरंगा परनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज या दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका बल्लेबाज थरंगा परनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर 2009 में शुरू हुए अपने करियर का अंत कर दिया। परनवितान ने श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में 21 फरवरी 2009 को पदार्पण किया था। वे खेल के सबसे लंबे प्रारूप में राष्ट्रीय टीम के लिए कुल 32 मैचों में दिखाई दिए, जिसमें 41.94 की औसत से 1793 रन बनाए।
श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है। यहाँ की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है, यहाँ भी रुपया ही चलता है अपने इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुका ताकाहाशी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ या शतरंज? सही उत्तर है बैडमिंटन। 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में महिला युगल की स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन स्टार आयुका ताकाहाशी खेल से संन्यास लेंगी। इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किस खेल से संबंधित है। आप ये ध्यान रखिएगा। ताकाहाशी और उनके साथी मिसाकी मात्सुतोमो ब्राजील में क्रिस्टिना पेटर्सन और डेनमार्क की कामिला रिट्टर-जुहल को पछाड़कर बैडमिंटन में जापान के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। इस जोड़ी को व्यापार से ताका मात्सु के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 में अर्चना महंत का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? अर्चना महंत ऑप्शन है पत्रकारिता, राजनीति, गायन, क्रिकेट या दवा। सही जवाब है गायन। अनुभवी असमिया गायिका अर्चना महंता का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वे बिहू के राजा के रूप में प्रसिद्ध गायक खगेन महंता की पत्नी थी और लोकप्रिय गायक अंगाराग पापोन महंता की मां थी। उन्हें अपने लंबे गायन करियर में असमिया लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वे और उनके पति अक्सर एक साथ कई युगल हिट गाने की परफॉर्म किया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 A.R. लक्ष्मण का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? A.R. लक्ष्मण। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है अभिनय, न्यायतंत्र, क्रिकेट, पत्रकारिता या फिर दवा। सही जवाब है न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस A.R. लक्ष्मण का अगस्त 2020 में निधन हो गया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के लिए सरकारी वकील के रूप में सेवा की थी और 14 जून 1990 को मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले कई बैंकों का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 20 दिसंबर 2002 से 21 मार्च 2007 तक उच्चतम न्यायालय में सेवा की। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन रखे हैं जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आप देखे होंगे पेपर, अगर आपने कभी दिया होगा, कोई भी एग्जाम पेपर आपने दिया होगा तो इस तरह क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखाई दिए होंगे। तो सारे न्यूज़पेपर का एनालिसिस मैंने आपको दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।